नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसके पहले 3 हो चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं देख लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न, दार्शनिक क्रोचे ने कितने ग्रंथों की रचना की है? 38, 32, 29, 13। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, दार्शनिक क्रोचे ने 29 ग्रंथों की रचना की है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, मुगल काल की प्रथम पांडुलिपि थी जिसमें गहरी छायांकन पद्धति का प्रयोग हुआ था। हमजानामा, तूतीनामा, अकबरनामा, रज्मनामा। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, तूतीनामा। तूतीनामा यह जो ग्रंथ है यह इस पे गहरी छायांकन पद्धति का प्रयोग किया गया था। और दोस्तों तूतीनामा में कितने चित्र हैं? तो तूतीनामा में जो चित्रों की संख्या है वह आपके 103 है। 103 है। इसका अगर बातें चित्रण जो समय है वह समय है आपका 1560 से लेके 68 तक इसका समय है। यह संग्रहित कहाँ है बता? तूतीनामा तो याद रखिए, तूतीनामा आपके डबलिन संग्रहालय में और लखनऊ संग्रहालय और इसके अलावा आपके क्यूबलैंड संग्रहालय में संग्रहित है आपके तूतीनामा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। इटली के कलाकारों द्वारा अजंता के चित्रों की सफाई व संरक्षण कराया गया। कब कराया गया? 1903 से 4, 1908 से लेके 10, 1915 से लेके 16, 1920 से लेके 22 के बीच। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 1900 लेके 20 से लेके 22 तक इटली के कलाकारों ने साफ सफाई करवाए थे। इटली के जो कलाकार थे, भित्ति चित्रकार थे, जिनका नाम था लॉरेंजो सिकोनी तथा दूसरे नाम था कांट आर्सेनिको। इन्होंने इटली के भित्ति चित्रकार थे जिन्होंने 1920 से लेकर 22 तक अजंता के चित्रों की या गुफाओं की चित्रों की साफ सफाई करवाया था। और जबकि बातें करें भारत के पुरातत्व विभाग ने जो सफाई और जालियां लगवाई थी वह 1903 से 4 के बीच में करा था पुरातत्व विभाग भारत सरकार के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न, दशहरा दरबार जोधपुर शैली में कब बना? उत्कृष्ट चित्र है। ठीक है। दशहरा दरबार जो चित्र है यह जोधपुर का उत्कृष्ट चित्र है। किसके समय में बना? ठीक है। भीम सिंह के समय में, मान सिंह के समय में, अजीत सिंह के समय में, अभय सिंह के समय में। दोस्तों इसका जो आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, भीम सिंह के समय में यह आपके दशहरा दरबार चित्र बनाया गया था जोधपुर शैली में। अगला प्रश्न, जोते हुए खेत के साक्ष्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, लोथल, रोपड़, कालीबंगा। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहाँ से? आपके कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य के प्रमाण प्राप्त होते हैं। ठीक है। कालीबंगा से, कालीबंगा यह आपके राजस्थान का स्थल है जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6।
एलोरा की गुफा संख्या 15 किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, हिंदू धर्म, यूनानी धर्म, बौद्ध धर्म। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदू धर्म। एलोरा में 34 गुफाएं हैं। 1 से 12 तक 1 से 12 तक की जो गुफाएं हैं वह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जबकि जो 13 से लेके 29 तक संबंधित यह आपके ब्राह्मण या हिंदू धर्म से संबंधित हैं। जबकि 30 से लेके 34 तक की गुफाएं यह आपके जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, सम्रांगण सूत्रधार में रसों की संख्या कितनी बताई गई है? सम्रांगण सूत्रधार में सम्रांगण सूत्रधार में रसों की संख्या कितनी बताई गई है? 9, 8, 11, 13। इसका आंसर जो है दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन 11। ठीक है, सॉरी ऑप्शन सी, जिसमें 11। सम्रांगण सूत्रधार में रसों की संख्या 11 बताई गई, जबकि भरत मुनि के अनुसार 8 हैं, जबकि चित्रसूत में रसों की संख्या 9 बताई गई है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में चित्रकला संबंधित सर्वाधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? मोहरों से, बर्तनों पर चित्रकारी से, ईंटों के प्रयोग से, पांडुलिपि से। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन हो जाएगा बी, बर्तनों पर चित्रकारी से। याद रखिए, जब कभी सिंधु घाटी सभ्यता में अगर प्रश्न पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि की अगर खुदाई की बातें करें या साक्ष्य की जानकारी की जो प्राप्ति होती है वह आपके मोहरों से प्राप्त होती है, जबकि चित्रकला की जो जानकारी प्राप्त होती है वह आपके बर्तनों पर चित्रकारी प्राप्त होती है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, लाल रंग के कुमुदनी के पुष्प पर युगल नृत्य करते हैं। जोगी मारा के किस खंड में बना हुआ है यह चित्र? प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, पंचम खंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, तृतीय खंड, तीसरे खंड में बना हुआ है। यह जो बना हुआ है यह तीसरे खंड में लाल रंग के कुमुदनी का चित्र बना हुआ है। किसमें? तीसरे खंड में। अगर बातें करें हम दूसरे खंड की, प्रथम खंड में, तो जो प्रथम खंड में बना हुआ इसमें एक दृश्य में कुछ व्यक्तियों की आकृति तथा हाथियों के चित्र अंकित किए गए हैं और इसके साथ जल में मछली नुमा एक विशाल आकृति बनी हुई है। जबकि बातें करें दूसरे खंड में एक चित्र में कुछ व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठे विश्राम करते हुए दिखाया गया है। वहीं पांचवें खंड की बातें करें तो इस दृश्य में एक स्त्री लेटी हुई है जिसके चारों ओर गायन वादन में कुछ अन्य मानव आकृतियां पलथी मारे बैठी बनाई गई हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, सिगरिया गुफा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया 1982, 1987, 1985, 1986। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, 1982 में सिगरिया गुफा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11,
खजुराहो के मंदिर आंतरिक आकार के तौर पर कितने भागों में बांटे गए हैं? 2, 3, 4, 5। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 भागों में बांटे गए हैं। अगला प्रश्न, राजा रवि वर्मा का पहला पौराणिक चित्र कौन है? राजा रवि वर्मा का पहला पौराणिक चित्र कौन है? शकुंतला का जन्म, शकुंतला का प्रेम पत्र, हंस और महिला। राजा रवि वर्मा का पहला पौराणिक चित्र कौन सा है? शकुंतला का जन्म, शकुंतला का प्रेम पत्र, भिक्षुक परिवार, हंस और महिला। तो दोस्तों जो राजा रवि वर्मा का पौराणिक प्रथम चित्र है यह आपके ऑप्शन हो जाएगा बी, शकुंतला का जन्म, शकुंतला का प्रेम पत्र। शकुंतला का प्रेम पत्र यह प्रथम पौराणिक चित्र माना जाता है। जबकि अगर बातें करें ओलियोग्राफी के प्रथम चित्र कौन सा है, तब हो जाएगा शकुंतला का जन्म। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, मोर प्रिया नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? बिशन दास, मानको, मोलाराम, नयन सुख। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मोलाराम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, कला देवी या 15 भुजी देवी का चित्र किस शैली का है? गुलेर शैली, बसौली शैली, कांगड़ा शैली, गढ़वाल शैली। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, यह गुलेर शैली का चित्र है। बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं। कौन से इनमें से बंगाल शैली के कलाकार नहीं? सुरेंद्रकर, शैलेंद्र नाथ डे, मुकुल चंद्र डे, रतिन मित्रा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके रतिन मित्रा, यह आपके बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं। रतिन मित्रा यह आपके कोलकाता ग्रुप के कलाकार हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, गुप्तकालीन अहिच्छत्र का मंदिर किसको समर्पित है? शिव, लक्ष्मण, विष्णु, गणेश। दोस्तों यह गुप्तकालीन मंदिर है, यह किसको समर्पित है? तो यह शिव को समर्पित है, ऑप्शन ए। अगला, कौन सा मुगल चित्रकार उत्सव चित्रण में निपुण था? मुगल काल में कौन सा चित्रकार उत्सव से संबंधित चित्रण करने में निपुण था? विचित्र, गोवर्धन, दौलत, बिशन दास। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, गोवर्धन दास उत्साह से संबंधित चित्रण करने में निपुण था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखें। प्रश्न संख्या 18, बाघ की गुफा संख्या 4 को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन, पंच पांडव, अतिथि खाना, नाट्यशाला, व्याख्यानमाला। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, नाट्यशाला। जो गुफा संख्या 4 है इसे रंगमहल और नाट्यशाला के नाम से भी जाना जाता है। इसी को रंगमहल तथा नाट्यशाला को गुफा संख्या 4 को नाम से जाना जाता है। पंच पांडव 2 को अतिथि खाना आपको गुफा संख्या 3 को जाना जाता है। अगला प्रश्न,
अजंता की गुफा संख्या 16 का सर्वश्रेष्ठ चित्र है। बुद्ध का गृह त्याग, बुद्ध का जन्म, हाथियों का जुलूस, मरणासन राजकुमारी। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, मरणासन राजकुमारी गुफा संख्या 16 का सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है। यहाँ तक आप लोगों को बता दो दोस्तों, जो मरणासन राजकुमारी का चित्र यह विश्व की दृष्टि से भी सबसे अच्छा चित्र माना जाता है अजंता का। छोटे लाल तथा सालिंग राम चित्रकार किस शैली के थे? जयपुर शैली, अलवर शैली, कोटा शैली, बोधी शैली। इसके आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अलवर शैली। अगला प्रश्न, हिमालय परिचय पुस्तक के लेखक कौन हैं? जेसी फ्रेंच, डब्ल्यू.जी. आर्चल, राहुल संकीर्तनन, एम.एस. रंधावा। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राहुल संकीर्तनन। पूछा है पुस्तक हिमालय परिचय पुस्तक का तो राहुल हो जाएंगे, जबकि अगर पूछे हिमालय आर्ट पुस्तक तब इसके आंसर हो जाएगा जेसी फ्रेंच। तब इसके आंसर क्या हो जाएंगे? जेसी फ्रेंच आपके इसके हो जाएगा जब हिमालय आर्ट पुस्तक। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, अब्दुल रहमान चुगताई को खान बहादुर की उपाधि कब दी गई? 1927, 1935, 1939, 1934। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें 1934 में खान बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, किसे गुजरात के लयात्मक वाला कलाकार कहा जाता है? कानू देसाई, सदानंद बाकरे, जयराम पटेल, हिम्मत शाह। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कानू देसाई को गुजरात के लयात्मकता वाला कलाकार कहकर यह संबोधित किया जाता है। इस नाम से कानू देसाई जो गुजरात के कलाकार थे, यह चित्रकला के साथ साथ कला निर्देशक थे। याद रखिए इन्हें इनकी एक फिल्म में कला निर्देशक के काम किया था, झनक झनक पायल बाजे। इन्हें इसमें फिल्म अवार्ड मिला था कब? 1957 में। ठीक है, याद रखिए किस फिल्म पे? झनक झनक पायल बाजे। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की प्रतिमा की माप क्या है? 25 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 17.5 सेमी, 12.8 सेमी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 22 सेंटीमीटर मातृ देवी की प्रतिमा की माप है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, किस ग्रंथ में बृहड़े यक्षिणी द्वारा अंकित उसके प्रत्यक्ष का चित्र बनाने की चर्चा हुई? प्रत्यक्ष। ठीक है, रघुवंश, अष्टाध्यायी, मेघदूत, हर्षचरित। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघदूत। इसका जो आंसर है दोस्तों मेघदूत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, चित्रसूद का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया?
आनंद कुमार स्वामी, बाला शाह, मुल्कराज आनंद, स्टेला क्रेमरिस। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन डी, स्टेला क्रेमरिस। चित्रसूत का सर्वप्रथम अंग्रेजी में जो अनुवाद किया स्टेला क्रेमरिस ने किया था। ठीक है, जबकि बातें करें इसके बाद किसने किया था दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर पे अनंत कुमार स्वामी ने किया था, जबकि तीसरे नंबर पे आप किसने किया था तो बाला शाह ने किया था। याद रखें, सर्वप्रथम किसने किया था स्टेला क्रेमरिस ने, इसके बाद अनंत कुमार स्वामी ने किया था, जबकि तीसरे नंबर पे किसने किया था तो बाला शाह ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रागैतिहासिक स्थल मंदसौर में कितनी गुफाएं हैं? 50, 100, 30, 35। मंदसौर यह मध्य प्रदेश का स्थल है दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक स्थल है मध्य प्रदेश का। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, गुफा संख्या ऑप्शन सी, इस गुफा में 30 गुफाएं हैं। मंदसौर। अगला प्रश्न, एक्रेलिक रंग की खोज किस शताब्दी में हुई? 18वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। इसके आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 20वीं शताब्दी में एक्रेलिक रंगों की खोज हुई थी। 20वीं शताब्दी में एक्रेलिक रंगों की खोज हुई थी। किसने किया था? 1900 याद रखिए, ये भी कब की थे तो 1920 में। 1920 में किसने किया था? सैंडे पेंटर्स ने सेंडर पेंटर्स ने दोस्तों इसकी खोज की थी। कहाँ की थी? फ्रांस में। याद रखिए, फ्रांस में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से कला गतिशील कला है? निम्न में से कौन सी कला गतिशील है? ठीक है, चित्रकला, काव्य कला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला। तो दोस्तों जो संगीत कला होती है, काव्य कला, यह आपके गतिशील कला में आती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काव्य कला। अगला प्रश्न, चित्रसूत में कितने प्रकार के रंगों का उल्लेख किया गया है? 2, 3, 5, 4। तो चित्रसूत में कितने प्रकार के रंगों की बात की गई है? तो दोस्तों चित्रसूत में 5 प्रकार के रंगों की बात की गई है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 5 प्रकार के रंगों की बात की गई है। इसमें कौन कौन से हैं? लाल, पीला, नीला, काला, सफ़ेद। अगला प्रश्न, बम बम भोले चित्र श्रृंखला किसने बनाई? कंवल कृष्ण, जय अप्पा स्वामी, देवानी कृष्ण, परितोष सेन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों देवानी कृष्ण, जो दिल्ली शिल्पी चक्र के ग्रुप के छापाकार हैं। इन्होंने बम बम भोले श्री चित्र श्रृंखला बनाई कागज़ पर एचिंग माध्यम में। यह इनका छापा चित्र श्रृंखला है। इसके अलावा इनका एक प्रसिद्ध और चित्र श्रृंखला अल्लाह चित्र श्रृंखला है। याद रखिए दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, विनोद बिहारी मुखर्जी ने नेपाली बुद्ध की यात्रा भित्ति चित्र कहाँ बनाया?
हिंदी भवन शांति निकेतन, चीनी भवन, संसद भवन नई दिल्ली, वन स्थली विद्यापीठ। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, वन स्थली विद्यापीठ जो राजस्थान में है। इन्होंने वहाँ पर नेपाली बुद्ध की यात्रा भित्ति चित्र बनाया। अगला प्रश्न दोस्तों, बादामी गुफा के भीतर के वैभव को देखकर मनुष्य सचमुच में चकित हुए बिना नहीं रह पाएगा, किसने कहा? पर्सी ब्राउन, A.K. स्वामी, राय कृष्णदास, शिव कुमार मूर्ति। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पर्सी ब्राउन ने कहा है। अगला प्रश्न, पाल शैली को किसने बिहार शैली नाम दिया? लामा तारानाथ, हेलेन रूबिसो, अनंत कुमार स्वामी, एन.सी. मेहता। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हेलेन रूबिसो ने पाल शैली को बिहार शैली नाम से पुकारा था। प्रश्न संख्या 32। दोस्तों आप लोगों को क्लास है कैसी लगती है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, और क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्र को, जिससे कि और सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि 1000 जल्द से जल्द हो जाए सब्सक्राइबर। उसके बाद हम आप लोगों को लाइव क्लास पढ़ाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35। इनमें से कौन सा जैन शैली का ग्रंथ नहीं है? दुर्गा सप्तशती, महामायूरी, बसंत विलास, कालिकाचार्य कथा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महामायूरी ग्रंथ। यह जैन शैली का ग्रंथ नहीं है, यह बौद्ध है, पाल शैली का ग्रंथ है, जो आपके पाल शैली में बना हुआ है। और यह कहाँ संग्रहित है आपको बता दो, यह भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है महामायूरी। बाकी तीनों आपके जैन शैली के ग्रंथ हैं। प्रश्न संख्या 36। नंदलाल बोस को रविंद्र शताब्दी पुरस्कार कब सम्मानित किया गया? ऑप्शन 1950, 1963, 1957, 1950। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1965 में नंदलाल बोस को रविंद्र शताब्दी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं, 1950 में इन्हें BHU से डीलेट की उपाधि मिली थी। 1957 में कोलकाता से डीलेट की उपाधि मिली थी, और 1963 में इन्हें रविंद्र शताब्दी से डीलेट की उपाधि मिली थी, ठीक है। अगला प्रश्न 37। प्रेम से सुंदर यहाँ कुछ नहीं है, किसका कथन है? रविंद्रनाथ टैगोर, अर्पणा कौर, दिनकर कौशिक, रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा चित्र हमजानामा ग्रंथ का नहीं है? निम्न में से कौन सा चित्र हमजानामा ग्रंथ पर चित्रण नहीं हुआ है या हमजानामा ग्रंथ का चित्र नहीं है? गांव के कुएं पर स्त्रियां, हीरा काटने की मशीन, स्नान करती नारी, स्त्रियां सूत काटती हुई। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, स्नान करती नारी। यह चित्र हमजानामा का चित्र नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39। D.P. रायचौधरी के किस मूर्ति शिल्प पर डाक टिकट जारी हुआ था? शर्म की विजय, ध्वंस देवता, अंतिम प्रहार, शहीद स्मारक। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, शहीद स्मारक। इनकी जो मूर्ति शिल्प हैं, इन्होंने कांसा माध्यम में बनाया है।
कहाँ संग्रहित है? पटना में। ठीक है, कहाँ संग्रहित है? पटना में संग्रहित है। इस पर इन्होंने डाक टिकट जारी किया था। याद रखिए, डाक टिकट कब जारी किया था? भारत सरकार ने 1967 में। कब? 1967 में। अगला प्रश्न, किशनगढ़ शैली में गीत गोविंद का चित्रण किसने किया? निहाल चंद, लाडली दास, नानक राम, आमिर चंद। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लाडली दास ने गीत गोविंद का चित्रण किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 41, कांगड़ा शैली के संसार चंद्र का कार्यकाल क्या था? 1765 से 1800, 1775 से लेके 1923, 1775 से 1823, 1768 से 1840। इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा सी, 1775 से 1823 के बीच संसार चंद्र का कार्यकाल था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42, सिख शैली का कौन सा चित्रकार पशु पक्षी पेड़ पौधे चित्रण करता था? सिख शैली का कौन सा चित्रकार पशु पक्षी पेड़ पौधे का चित्रण करता था? दामोदर, कपूर सिंह, अल्लाह बख्श, किशन सिंह। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, किशन सिंह। यह आपके सिख शैली का चित्रकार था जो पशु पक्षी पेड़ पौधों से संबंधित चित्रण करता था। दोस्तों यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। दोस्तों यह आज का अंतिम प्रश्न था और आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को आप लोग शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से और सब्सक्राइब भी कराइए आप लोग, ठीक है। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया कीजिए, जिससे हमें पता चले कि क्लास में अगर कोई कमी है तो उसको सुधारा जा सके। ठीक है, धन्यवाद।